सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आपको मैं बता दूं कि आज आपके भैया का लास्ट डे है घर पे, क्योंकि उनकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो अभी ब्रेकफास्ट का भी टाइम है। आज हमने अपने ब्रेकफास्ट में बनाया है भिंडी की सब्ज़ी और बूंदी वाला दही। सो गाइस, खाना रेडी हो गया है, तो मैं आपके भैया के लिए खाना लेके जा रही हूँ। ये देखो। और एक बात और, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यार ये बंदा फ़ोन के साथ इतना ज़्यादा एडिक्टेड है, आप मान नहीं सकते हो। इसको टॉयलेट में फ़ोन, बाथरूम में फ़ोन, नहाते वक्त फ़ोन, खाना खाते वक्त फ़ोन। तो मुझे समझ नहीं आता, चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमसे भी ज़्यादा। आप खुद ही बताओ। तो अभी मैं खाना लेके जा रही हूँ। देखना अभी फ़ोन चला रहे होंगे ये पक्का। ये देखो देखो, मस्त होके फ़ोन चला रहे हैं ये लो खाना खा लो अभी। ये लीजिए। सो है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो अभी हमने करना है लंच। और आज हमने लंच में बनाया है मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि इनको अच्छी भी लगती है, क्योंकि आज इनकी छुट्टी ख़त्म है, जैसे कि मैंने सुबह बताया था। अभी ये जाएंगे तो हम सोच रहे कि इनको थोड़ा अच्छा अच्छा खाना खिला दे, ताकि इनका मूड भी हैप्पी हैप्पी रहे। तो चलो। सो गाइस, ये देखो, अब हम इसको डालेंगे, लेके जाएंगे। सो गाइस, हम ये खाना लेके जा रहे हैं इनके लिए। तो देख लिए, इनके लिए स्पेशल खीरा भी काटा हुआ है, क्योंकि अभी ये बाहर गए थे तो अभी अभी आए हैं। सो ये गाइस, जैसे कि अभी शाम का टाइम हो गया है। पहले तो मैं सोई हुई थी, तो मुझे मम्मी ने बुलाया कि उन्होंने जाना है बाज़ार में सब्ज़ी लेने, तो इसलिए अब मेरी शिफ्ट लग गई है दुकान पे बैठने। ये देखो गाइस, शाम के टाइम में लोगों की चहल पहल देखो। जो सामने बैठे हमारे भैया हैं, सामने मंदिर भी है, इसी मंदिर में मैं जाती भी हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, मम्मी वापस आ गए सब्ज़ी लेके, और उन्होंने मुझे सब्ज़ी पकड़ाई है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ भी पकड़ाई है, अपना पर्स। चलो उसको देखते हैं। ये देखो गाइस, सब्ज़ी में मम्मी ने लाई सब्ज़ी। देखो, ये वो सब्ज़ी है जो आपके भैया की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये उसको बिल्कुल खाते नहीं हैं। जब इसका नाम आता है तो वो दूरों मील भाग जाते हैं। और दूसरी उन्होंने लाई है भिंडी की सब्ज़ी। मैं तो वैसे बड़ा खुश हो के भिंडी खाती हूँ, ये भी मैं खा लेती हूँ, मैं तो सारी सब्ज़ी खा लेती हूँ, लेकिन आपके भैया की इससे बहुत बड़ी दुश्मनी है, मैं आपको बता दूँ। और साथ में मुझे मिला है छोटा सा पर्स जो वो लेके जाते हैं। इस पर्स को मैं खोल के देखूँगी कि इसमें कितने पैसे बचे हुए हैं। हालांकि ये बैड हैबिट होती है, बट मजाक के लिए मैं कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो मेरे पे भरोसा करते हैं, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ। जो है वो मेरा लास्ट दिन है घर पे, और आज रात को मेरी ट्रेन है और मैं जो है वो वापस चला जाऊंगा। भाइयों, वैसे तो मेरी सर्विस जो है वो 9 साल के करीब हो गई है। कई बार छुट्टी आए, कई बार वापस गए, लेकिन पता नहीं क्यों घर परिवार चीज़ ही ऐसा है कि जब भी इंसान को छोड़ के जाना हो ना, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल जो है वो हो ही जाता है। और भाइयों, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं इमोशनल ना हूँ, क्योंकि अगर मैं इमोशनल होऊंगा तो घर वाले उससे ज़्यादा हो जाएंगे। वो जाते जाते किसी की आंख से आंसू निकले तो भाई वो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, सुई यहाँ के अटकती है कि अगर जाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो घर वालों को खिलाएंगे क्या। क्योंकि इतने रईस परिवारों से दोस्तों हम हैं नहीं कि अगर हम 6 महीने साल एक घर भी बैठे रहेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो चलता जाएगा। भैया, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि बढ़ते वक्त के साथ पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा होगी कि आज अगर एक ऐसा इंसान है जिसका कोई करैक्टर नहीं है, लेकिन उसके पास अगर ठीक ठाक पैसा है ना, तो सब उसको सलाम करेंगे, उसकी जी हजूरी करेंगे। लेकिन एक भला इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, भाई उसको राह जाते भी कोई जो है वो कोई नहीं पूछता। तो पैसे की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। और भाइयों, सच बताऊं तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे इस पैसे पे ना इतनी मतलब गुस्सा आता है, इतनी चीड़ होती है। हालांकि लक्ष्मी है, फिर भी भाइयों इस पैसा ऐसी चीज़ है जिसने कई घर परिवार अलग करवा दिए, भाई भाई के बीच में दरार डाल दी, बेटे और माँ बाप के बीच में दरार डाल दी, कई घर परिवार जो है वो टूट गए। तो मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ।
आप जानते हैं मेरे फादर जो है वो नहीं है, और 2021 में क्या हुआ कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। हमने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई कि डॉक्टरों ने बोला अब कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया है, तो अब यही है कि जितना टाइम ये निकाल ले इतना अच्छा है। तो दोस्तों दवाइयों पे जो है वो सब सिस्टम जो है वो चल रहा था। तो जब भी आप यकीन मान लो कि मैं छुट्टी आता था और छुट्टी से जब वापस जाता था ना, तो मैं अंदर अंदर से बड़ा रोता था। वजह ये थी क्योंकि मुझे पता था कि बढ़ते दिन के साथ, बढ़ते समय के साथ इनकी उम्र जो है वो कम हो रही है, इनके एक एक दिन कम हो रहा है। और यही टाइम है अपने बाप से बातचीत करने का, टाइम स्पेंड करने का, उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करने का और उनकी सेवा करने का। क्योंकि एक बार जब पिताजी चले गए तो फिर तो मेरा बाप जो है वो लौट के मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों सब कुछ पता होने के बावजूद भी पैसे के जाल में इस तरह फंसे थे, नौकरी के जाल में ऐसे फंसे थे कि ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था, और भाइयों कमाना जो है वो पड़ता था। क्योंकि मैंने आपको बताया कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो इस वजह से मैं कभी कभी ना बड़ा गुस्सा होता हूँ कि भगवान पैसा भी क्या चीज़ बना दी कि मेरे जैसे ऐसे कई भाई हैं जो अपने घर परिवारों से दूर है, कोई फ़ॉरेन में कमा रहा है, कोई कहीं कमा रहा है, बेचारे 2-2 साल में एक बार घर वालों से मिलते हैं। और कहीं तो ऐसे भाई जाते हैं, दोबारा आते हैं तो किसी की माँ नहीं रहती, किसी के बाप नहीं रहते, और कई मतलब इन्होंने रिश्तेदारों के बीच में जो है वो खटास डाल दी इस पैसे में। लेकिन भाइयों क्या करें, यही लाइफ का पार्ट है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ मिलेगा, और आप भी मेहनत करो। सो हे गाइस, अभी रात के 8 बज गए हैं और आपके भैया जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे पैकिंग शैकिंग का काम चल रहा है। ये देखो पैकिंग पूरी हो गई है लगभग, अभी थोड़े टाइम तक ये निकल जाएंगे। तो गाइस देखो आपके भैया जाने की तैयारी कर रहे हैं। पैर तो बांध दो, पैर बांध दिए, पैर बांधना तो जरूरी है। सो गाइस अभी रात का टाइम हो गया, तो आज हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ आप भी सो जाइए और मैं भी सो जाती हूँ।